हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रीओपन माय जर्नल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीवी शो चल रहा होता है जिसकी एंडिंग में वो लोग व्यूअर्स में से एक लकी ड्रॉ करते हैं। इसको जियायू, हमारी फीमेल लीड, उसकी मॉम और ग्रैंडमा देख रहे होते हैं। वो तीनों बहुत ही होप करते हैं कि इस बार उनका लकी ड्रॉ में नंबर निकल आए, पर अनफॉर्चुनेटली वो लकी ड्रॉ उन्हीं के विलेज से कोई और जीत जाता है। लकी ड्रॉ को हारा हुआ देखकर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियायू को बाहर से बुलावा आता है, ये बोलकर कि उसका कोई लेटर आया है। अब वो लेटर पढ़ते ही जियायू चिल्ला उठती है। उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसके पास आकर देखती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि जियायू का फाइनली पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में एडमिशन हो गया है। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर ये बात बताने के लिए जियायू बाहर भागती है ताकि वो हमारे मेल लीड यानी कि शाओहान को इस बारे में बता सके। वो पूरी कॉलोनी में भागकर शाओहान को ढूंढती है, पर आखिर में वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलता है। जियायू अब यहाँ पर उसे बता ही रही थी कि उसका एडमिशन पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में हो गया है। इतने में शाओहान और उसके बाकी दोस्त जियायू को आगे होकर कांग्रेचुलेशंस विश करते हैं। जियायू ये सुनकर सैड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके नए स्कूल में एडमिशन के बारे में पूरे विलेज को पहले से ही बता दिया है। अपनी मॉम की इस बात से सैड होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कामिन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने सभी को उसके स्कूल में एडमिशन के बारे में बता दिया और इस कारण से वो सबसे पहले शाओहान को नहीं बता पाई। वो दोनों अब बात करते रहते हैं कि कैसे जियायू हमेशा से पुयांग नंबर 2 स्कूल में शाओहान के कारण जाना चाहती थी। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम जियायू की मॉम शियो को देखते हैं जो कि कामिन की मॉम के होटल में जाती हैं। वो दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शियो यहाँ पर कामिन की मॉम को नहीं बताती कि जियायू का एडमिशन स्कूल में हो गया है, ये सोचकर कि कामिन का एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन जब उनकी शाओहान की मॉम से बात होती है तो उनको पता चल जाता है कि कामिन का एडमिशन भी हो गया है। वो तीनों फिर खुशी से नाचने लग जाती हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कामिन और जियायू बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे। तभी रूम में माओ और शाओहान आ जाते हैं। शाओहान यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि कैसे माओ फिर से गैम्बल करने के लिए गया था। इस पर जियायू उसे कन्फ्रंट करती है और उसके बाकी सारे पैसे ले लेती हैं जो कि उसे उसके डैड देकर गए थे। वहाँ से फिर वो कामिन के साथ निकल जाती हैं। कामिन और जियायू दोनों बाहर निकलते निकलते बात करते हैं कि कैसे जियायू की मॉम अपना प्रॉमिस पूरा कर दे और उसे कंप्यूटर दिला दे तो शाओहान को माओ के घर कंप्यूटर यूज करने के लिए नहीं जाना होगा और वो उसकी जगह पर जियायू के घर पर उसका कंप्यूटर यूज कर लेगा। अब जैसे ही शाम होती है तो जियायू अपने घर पर आ जाती हैं। वो अपनी मॉम को इग्नोर करती हैं क्योंकि वो उनसे गुस्सा थी। उन्होंने पूरे विलेज को उसके स्कूल में एडमिशन होने के बारे में बता दिया था। वो दोनों अब आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि माँ और शाओहान वहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। वो सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि जियायू को याद आता है कि उसको उसका कोई राइटिंग कलेक्शन शाओहान को दिखाना है। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी सीक्रेट डायरी मिसप्लेस है। ऐसा लगता है कि उसकी डायरी किसी ने पढ़ने की कोशिश करी है, जो देखकर वो रूम के बाहर अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है क्योंकि फिर से उन्होंने उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ ली। वो लोग अब आर्ग्यू कर ही रहे थे कि कैसे हमेशा उसकी मॉम उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ती है। तभी उसके डैड घर वापस आ जाते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त ग्रैंडमा यहाँ पर जियायू को पूछती है कि अभी उसकी हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद उसकी क्या 3 विशेष हैं। तो वो यहाँ पर अपनी तीनों विशेष बताती हैं कि कैसे उसकी कोई डायरी ना पढ़े, कोई उसे अपने आसपास के लोगों को फॉर ग्रांटेड ना ले, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसकी मॉम के प्रॉमिस के हिसाब से उसे एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर की बात सुनकर जियायू की मॉम उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो उसे अभी कंप्यूटर नहीं दिला सकती क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, पर वो स्टिल उसे यांगसू ले जा सकती है ट्रिप पर। ट्रिप की बात सुनकर जियायू बोलती है कि ये भी उसकी मॉम ने उसकी डायरी से ही पढ़ा है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद माँ और शाओहान अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाहर अब शाओहान को पता चलता है कि उसके शूज फट गए हैं। वो घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने शूज पर ग्लू लगाने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ बाहर से आ जाती है ग्लू की खुशबू के कारण। उसकी मॉम, जिनका नाम एपिंग है, वो यहाँ पर शाओहान से पूछती है कि ग्लू की स्मेल क्यों आ रही है, पर शाओहान उनसे झूठ बोलकर वहाँ से उस बात को दबा देता है। वो अपनी मॉम को फिर चिकन सूप गर्म करके देता है जो कि वो जियायू के घर से लेकर आया था और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पढ़ते पढ़ते उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो उसको स्पीच कॉन्टेस्ट में मिला पेन यूज क्यों नहीं करता है और खराब पेन क्यों यूज करता है। तब वो बोलता है कि उसे वो पेन संभाल कर रखना है। इधर कामिन के घर पर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रहती है कि नंबर 2 स्कूल में तो एडमिशन उसका भी हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स उतना क्यों नहीं सबको बता रहे हैं जैसे कि जियायू की मॉम सभी को बताकर घूम रही है। वो अपनी मॉम से इस बारे में पूछ भी लेती है, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि कामिन अपने लिए पढ़ रही है, इसलिए नहीं पढ़ रही है ताकि वो बाकियों को इंप्रेस कर सके। कामिन और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियायू का कॉल आ जाता है। जियायू उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे कंप्यूटर दिलाने से मना कर दिया। वो दोनों बात कर रहे थे कि जियायू की मॉम चुपके से दूसरे रूम से उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है। वो रिसीवर उठा ही रही थी कि ग्रैंडमा उन्हें पकड़ लेती है और वहां से भगा देती है। रात में आप सोते वक्त जियायू के मॉम और डैड डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो कंप्यूटर ले सकते हैं, जिस पर डैड बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करके उसे दिला देते हैं, पर उसकी मॉम बोलती है कि वो अभी कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम होने के बाद वो उसे बिल्कुल दिलाने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह ही अब जियायू को उसकी मॉम बाहर शॉपिंग पर लेकर जाती है। जियायू को लगता है कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसे मॉल में से 2 ड्रेसेस दिलाती हैं और उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से बर्गर खिलाती हैं। इसके बाद जियायू बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों फिर घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जियायू सैड होकर आती है तो उसकी ग्रैंडमा उसको भरोसा दिलाती है कि वो उसके अंकल को बोलकर उसे कंप्यूटर दिला देंगी। और शाओहान माँ और जियायू को लेकर अम्यूजमेंट पार्क चली जाती है। वहाँ पर वो लोग खूब मजे करते हैं। माँ और शाओहान जियायू को बताते हैं कि उन्होंने उसके रूम पर एक ट्रेजर रखा है एज अ गिफ्ट उसके लिए। वो लोग अब चारों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वॉन्टन शॉप में एपिंग काम करते करते अपनी डायरी देख रही होती है तो उसको याद आता है कि आज उसको सैलरी मिलने वाली है, जिससे वो शाओहान के लिए नई जूते लेने का सोच रही थी। पर वो कामिन की मॉम से बोले भी कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी भी अकाउंट्स को कैलकुलेट करने में बिजी है। वो उसे छोड़कर अपना काम करने ही लगती है कि वहाँ पर थकियारी शिव आ जाती है। वो कामिन की मॉम और एपिंग को बताती है कि वो जियायू को समझा कर थक गई है कि वो उसको कंप्यूटर नहीं दिला सकते, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एपिंग की दूसरे जॉब का टाइम हो जाता है और उसको जाना पड़ता
जाता है। एपिंग के जाने के बाद कामिन की मॉम चेंशियो को बताती है कि शावान के डैड की डेथ के बाद और एपिंग की जॉब छोड़ने के बाद जैसे जैसे करके एपिंग अपनी फैमिली संभाल रही है, वो दो जगह पर पार्ट टाइम जॉब करती है। सुबह पहले वो वॉन्टन शॉप में आकर काम करती है और शाम को किसी के घर नानी बनकर, जिससे कि हम शावान की घर की कंडीशन समझ पाते हैं। अब रात को एपिंग अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो शावान की शोज देख रही थी। तभी उसके दरवाजे पर रिंग होती है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कामिन की मॉम आई थी। वो एपिंग को सॉरी बोलती है कि आज वो चेंशियो के आने के चक्कर में उसे सैलरी देना भूल गई और उसे सैलरी का एनवेलप देती है। साथ ही वो उसे शावान के लिए शूज का एक बॉक्स भी देती है, जिसे देखकर वो जाने लगती है। पर एपिंग उसे पीछे से बुलाकर एक्स्ट्रा पैसे देने का कारण पूछती है, पर कामिन की मॉम चलती रहती है और बोलती है कि इस महीने उनकी शॉप ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए वो उसे दे रही है। अब जैसे ही शावान माओ के घर से अपने घर पर आता है तो वो उन शूज को देखकर खुश हो जाता है। वहीं जायो अपना ट्रेजर अपने रूम में ढूंढने लगती है और देखती है कि उसको एक डायरी माओ ने दी है अपनी सीक्रेट डायरी एंट्री लिखने के लिए। वो उसे पढ़ ही रही होती है कि तभी शावान वहां पर आ जाता है। वो उसे स्पीच कॉन्टेस्ट में जीता हुआ पेन देता है और बोलता है कि वो उसे रख सकती है। जब जायो उस पेन को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पेन गोल्ड का है और उसे लौटाने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब माँ और उसने प्लान इसीलिए किया था ताकि जायो खुश हो जाए। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अगले दिन वॉन्टन शॉप के अंदर कामिन की मॉम और चेंशियो बात कर रहे होते हैं कि कैसे जायो उसकी मॉम की विलेज पार्टी में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात करते करते यहाँ पर कामिन की मॉम को रियलाइज होता है कि एपिंग ने एक्स्ट्रा पैसे लौटा दिए हैं जो कि उसने उसकी हेल्प के लिए उसे दिए थे। इसके बाद हम जायो को देखते हैं जो कि कामिन के साथ मॉल में घूम रही थी और कामिन जायो से पूछ रही होती है कि उसने शावान से कन्फेस किया कि नहीं, जिस पर जायो बोलती है कि वो कल रात में ट्राई कर रही थी शावान को कन्फेस करने का, पर उसके बोलने का मतलब शावान को ये लगा कि वो अपनी लाइफ के लिए एम्बिशियस है, इसलिए वो नंबर 2 हाई स्कूल में आना चाहती है। वो शावान को क्लियर करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर माओ शावान को सरप्राइज करने के लिए आ जाता है एक इंसेक्ट के साथ और फिर उन दोनों की कुछ बात नहीं हो पाती। कामिन अब जायो को सैड देखकर एक ओरिगेमी पॉट मॉल से लेती है और बोलती है कि जायो को ओरिगेमी फोल्ड करना आता है ना, तो वो शावान को ये ओरिगेमी पॉट बनकर फेल हो जाए तब कन्फेस कर दे। रात भर अब वो एक एक करके सारे ओरिगेमी फोल्ड करके रख देती है और उसमें एक सॉन्ग का कोड डालती है ताकि शावान उसकी बात समझ जाए। अगली सुबह वो ओरिगेमी का जार कामिन को दिखाती है और दोनों जार को लेकर माओ के घर पर चले जाते हैं रखने के लिए। वो लोग जैसे उस जार को रख रहे थे कि वहाँ पर माओ और शावान आ जाते हैं उसे छुपाने के लिए। जायो उसे जल्दी जल्दी बिना दिखाए शावान की जगह पर माओ के ड्रॉर में रख देती है, जिस बीच कामिन माओ को 2-3 मिनट के लिए अंदर एंगेज करके रखती है। तब तक जायो शावान को बता देती है कि उसने उस पेन के बदले में शावान के लिए एक रिटर्न गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो बोलती है कि वो उसने उसके डेस्क के अंदर रखा है तो वो उसे आराम से और अच्छे से पढ़ ले। फिर जायो उसे कल रेस्टोरेंट पार्टी में मिलने का कहकर कामिन के साथ वहां से निकल जाती है। कामिन के इस वियर्ड बिहेवियर को देखकर माओ को लगता है कि कामिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है और गिफ्ट का सुनकर शावान अपना डेस्क चेक करता है पर उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन रेस्टोरेंट में माओ अपने डैड के साथ पहुंचता है। उसके डैड बिजनेसमैन होते हैं और यूजुअली वो काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। वो माओ को समझाते हैं कि उसको भी शावान जायो और कामिन की तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं और जायो शावान से उसने उसका ओरिगेमी गिफ्ट देखा या फिर नहीं ये पूछती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उससे पूछ रही थी जिसकी वजह से शावान को कुछ भी समझ नहीं आता। जायो अब सीधे उससे ओरिगेमी स्टार्स के बारे में पूछती है, पर जितने में शावान उसे समझ पाता उतने में सभी लोग आ जाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। माओ के डैड यहाँ पर तीनों बच्चों के लिए कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं और उनकी मॉम को उनके बिहाफ पर दे देते हैं। सभी लोग फिर खाना चालू करते हैं। बातों ही बातों में यहाँ पर माओ के डैड इन तीनों की मॉम को टिप्स देने को कहते हैं कि कैसे उनके बच्चों ने हाई स्कूल एडमिशन एग्जाम क्रैक किया। कामिन की मॉम बोलने लग जाती है कि तभी चेंशी उठकर फिर से जायो की तारीफ करने लग जाती है। वो केवल अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाती है कि कैसे वो पोयम वगैरह लिखती है और सभी को ये चीज बताने के लिए वो जायो से उठकर उसे पढ़ने के लिए कहती है, पर वो एम्बैरेसमेंट में वहां से कामिन के साथ निकल जाती है। कामिन और जायो दोनों बाहर आकर बातें करते हैं कि कैसे शावान को वो ओरिगेमी स्टार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उतने में एक और सरप्राइज का नाम देखकर टेंशी जायो के कचरे के बॉक्स से निकली पोयम का पेपर निकालकर पढ़ने लग जाती है, ये सोचकर कि ये पोयम उसने लिखी है। वो जैसी पढ़ रही होती है सभी को समझने लगता है कि वो पोयम नहीं बल्कि एक लव सॉन्ग है। ये सुनकर जायो अंदर आकर अपनी मॉम पर चिल्ला पड़ती है कि वो उसकी कितनी ज्यादा जासूसी करती है। वो वहां पर गुस्से में खड़ी होती है कि कामिन देखती है कि वो जार जिसमें ओरिगेमी स्टार्स थे वो माओ के पास है और उसे लगा कि वो जायो ने उसे इसलिए दिया है क्योंकि उसने उसका पेट क्रिकेट अपने पास रखा था। जायो को अब याद आता है कि कैसे उसने गलती से वो जार माओ के ड्रॉर में रख दिया था। जायो फिर अपनी मॉम की स्पाइंग से फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल जाती है और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शावान को तो उसके छुपने की जगह पता होती है, इसलिए वो डायरेक्टली वहां पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहां पर जाकर उसे समझाता है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो बताते हैं कि कैसे उसकी मॉम शावान के लिए हर 6 महीने में अपनी सैलरी बचाकर उसके लिए नए शूज लेकर आती है और ताकि शावान और उसकी मॉम को बुरा ना लगे इसलिए वो हमेशा ये झूठ बोलती है कि वो सेकंड हैंड जूते हैं। शावान अब यहाँ पर उसे समझाता है कि हो सकता है कि जायो की मॉम कुछ वियर्ड और ऑकवर्ड हरकतें करती हैं, लेकिन वो दिल की बहुत ही साफ और अच्छी इंसान है। सीन फिर चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जायो की मॉम और डैड उसे हर जगह पर ढूंढ रहे थे और आखिर में थक हार कर चिंशी वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है। वो वहां पर आकर अपनी दोस्त एपिंग और कामिन की मॉम के सामने बहुत रोती है और बताती है कि वो ये सब इसीलिए करती है ताकि वो जायो से थोड़ा सा क्लोज हो पाए। वो उन लोगों को बताती है कि कैसे बचपन में वो काम के चक्कर में जायो से दूर रहती थी और उसे संभाल
भी नहीं पाती थी, इसलिए उसे जायू को अपनी नानी के घर पर छोड़ना पड़ा। वो हर वो चीज इसीलिए ट्राई करती है ताकि वो जायू के क्लोज हो सके। अब रात होने पर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। फिर जब कामिन अपने घर पर आती है तो उसके मॉम डैड दोनों आज हुई चीज पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर कामिन उनसे पूछती है कि क्या वो लोग उसके नंबर 2 स्कूल जाने पर प्राउड नहीं है, क्योंकि उन दोनों को देखकर उसे वो लोग खुश है ऐसा नहीं लग रहा था। वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग सभी के सामने मेरी भी तारीफ करो। ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं शाहवान माओ के घर जाकर वो ओरिगेमी स्टार्स चेक करता है तो उसको सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखते हैं और उसको समझ में आ जाते हैं कि जायू उसको क्या कहना चाहती है, कि कैसे वो उसे पसंद करती है। जायू भी अब यहाँ पर फाइनली अपने घर पर आ जाती है। उसके मॉम डैड को उसे देखकर सुकून मिलता है। ग्रैंडमा तो जायू के लिए यहाँ पर पंपकिन सूप बनाती है और उसे समझाती है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती है, वो जो भी करती है उसके अच्छे के लिए करती है। वो उसको समझाती है कि उसकी मॉम प्राइडेड लेडी है और वो अपनी प्राइड को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ नहीं करती है। पर उसने जायू के लिए अपनी प्राइड साइड में रखकर ग्रैंडमा चेन को कॉल किया ताकि वो जायू को बचपन में संभाल सके। जब जायू ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि कैसे उसकी मॉम उसके लिए ये सब करती है। वो फिर रात में अपनी मॉम के लिए उनकी फेवरेट कुकीज ले जाकर उसकी मॉम के कमरे में जाकर रख देती है। अगली सुबह फिर चेनशियू जायू के रूम में जाती है और उसे कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे देती है। पैसे देखकर वो पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसकी मॉम बताती है कि उसने अभी वो लोन पर उसकी ग्रैंडमा से लिए हैं और वो उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका देगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी यहाँ पर एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फाइनली फिर साथ में जाकर कंप्यूटर ले आते हैं। कंप्यूटर लाने के बाद जब उसका सेटअप कर रहे थे तभी शाहवान जायू उसे कहता है कि उसने उसके ओरिगेमी स्टार्स पढ़े और उसे उसके रिगार्डिंग उससे कुछ बात करनी है। वो दोनों फिर बाहर जाते हैं जहाँ पर शाहवान उसे समझाते हैं कि उसे अभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो लोग कॉलेज की एंट्रेंस भी अच्छे से पास कर ले। जो सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जब वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि शाहवान उसे पसंद करता है और उसके साथ सेम कॉलेज में जाना चाहता है। फिर शाम हो जाती है और माँ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने के लिए आता है। वो यहाँ पर जायू को अपनी सीक्रेट डायरी छुपा कर रखने के लिए एक सीक्रेट जगह भी बताता है। अब माओ के जाने के बाद जायू अपने डायरी में लिखने लग जाती है और उसे फिर उस सीक्रेट जगह पर रख देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेनशियू को लग रहा होता है कि जो गाना जायू ने लिखा था वो उसके लिए था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं कामिन की मॉम अपने रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट के लिए एक दिन 30% डिस्काउंट रखती है ये अनाउंसमेंट के साथ कि कैसे उनकी बेटी भी नंबर 2 मिडिल स्कूल में जा रही है। वो उस पर कितना प्राउड फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा जायू को उठा रही होती है क्योंकि उसके आज नए स्कूल का क्लास प्लेसमेंट टेस्ट था। जायू फिर जल्दी से उठकर खूब सारा नाश्ता करके शाहवान का दिया हुआ लकी पेन लेकर निकल जाती है। जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि उसी वक्त शाहवान भी निकल रहा होता है। वो उसे गुड लक विश करती है और बोलती है कि वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं, जिस पर वो मना कर देता है और अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। इसीलिए अब जायू कामिन के साथ स्कूल जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे साइकिल चलाना सिखाए ताकि वो भी शाहवान के साथ स्कूल साइकिल चलाकर आ सके। वो लोग बातें करते जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो जायू को एक अजीब सा पेट में दर्द होने लग जाता है सुबह के नाश्ते के बाद। अब वो जैसे जैसे अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है लेकिन उसे वहां पर बैठा नहीं जाता और वो अपना पेन लेकर जल्दी जल्दी में उल्टी करने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है, जिससे कि उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और वो जैसे ही वहां से निकल रही होती है कि उसे एक आवाज आती है जो उसे अर्जेंसी में सैनिटरी पैड का पैकेट लेने के लिए कहती है। जायू अपने एग्जाम में लेट ना हो जाए ये सोचकर अब जल्दी से भाग कर जाती है पास की स्टेशनरी से पैड लेने के लिए और फटाफट से लाकर उस लड़की को दे देती है। फिर वो जल्दी से क्लासरूम में जाती है। तभी उसको याद आता है कि उस लड़की को चेंज देना भूल गई। जायू उस लड़की को इन्फॉर्म करके उस चेंज को वॉशरूम में रखकर एग्जाम हॉल में चली जाती है। वो जैसे एग्जाम लिखने के लिए बैठती है उसे याद आता है कि वो तो उसका लकी पेन वही वॉशरूम में छोड़ आई है। एग्जाम के बाद वो वहां पर जाती है पर वो वॉशरूम से गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी सैड हो जाती है और स्कूल से निकलते निकलते ये बात कामिन को बताती है कि कैसे आज सुबह उसका पेन गुम गया। जायू का मूड लाइट करने के लिए कामिन उससे बोलती है कि वो आज शाम को उसको साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाएगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें प्लेग्राउंड के कुछ सीनियर्स बुली करने की कोशिश करते हैं पर चेनमो उन्हें वहां पर आकर रेस्क्यू करती है। चेनमो फिर जायू को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प के लिए जो कि उसने की थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि कामिन चेनमो को बोलती है कि कैसे जायू ने उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपना लकी पेन घुमा दिया। चेनमो उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका दूसरा पेन दिला देगी। कि चेनमो को रियलाइज होता है कि वो कामिन को पहले से जानती है। जब चेनमो बताती है कि वो लोग क्लास 8 में अपने समर लैंग्वेज कोर्स कैंप में थे तभी कामिन को क्लिक होता है और उसे चेनमो कौन है याद आ जाता है। कामिन और चेनमो बात कर रहे होते हैं कि कैसे चेनमो के डैड रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। उन दोनों के इंटरेस्ट भी काफी सिमिलर थे और बहुत मैच करते थे। वो लोग अब कहीं घूमने जाने की बात कहते हैं। इस पर कामिन बोलती है कि उसको जायू को साइकिल सिखाने के लिए जाना है। जायू के पेट में दर्द के कारण वो बोलती है कि कामिन चेनमो के साथ घूमने के बाद उसे सिखा दे और वो सब लोग बातें करते करते स्कूल से निकल जाते हैं। वहीं माओ और उसके डैड का झगड़ा हो जाता है जहाँ पर माओ के डैड उसे मारते हैं, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने लेट ग्रैंडफादर के घर पर सामान शिफ्ट कर रहा होता है। तभी चेनशियू उसे देखकर पूछती है और कहती है कि वो उसके डैड को भी समझाएगी और उसे डांटेगी उनकी इस गलती के लिए। फिर वॉन्टॉन शॉप में तीनों मॉम माओ के और उसके डैड के बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे उसके डैड को केवल बिजनेस की पड़ी है और इस चक्कर में वो काफी शराब भी पीते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कामिन की मॉम की एक पुरानी फ्रेंड वहां पर आ जाती है जो कि और कोई नहीं चेनमो की मॉम होती है। चेनमो की मॉम को चेनशु के अलावा सभी लोग जानते थे। दोनों मॉम को इतना क्लोज होकर बात करते हुए देखकर चेनशु जेलस होती है। चेनमो की मामा फांग फांग के जाने के बाद कामिन की मॉम को बताती है कि फांग फांग की लाइफ क्या लग्जूरियस है। उनका एक बहुत ही बड़ा सा घर है, गाड़ी और ड्राइवर वगैरह सब कुछ है। जहाँ पर कामिन की मॉम और फांग फांग के क्लोजनेस को देखकर जेलसी में चेनशु मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब शाम हो जाती है और जायू अपनी नींद के बाद उठकर अपनी ग्रैंडमा चेन से कामिन के आने के बारे में पूछती है। उतने में उसे कामिन का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि कैसे उसने और चेनमो ने खूब मजे किए और बोलती है कि उन लोगों ने खूब सारी शॉपिंग भी करी है। कामिन अब उसे कल अपने घर पर आने को कहती है ताकि वो सारी खरीदी हुई चीजें उसे दिखा सके और उसे साइकिल चलाना सिखा सके। फिर आज जब चेनमो और कामिन बात कर रहे होते हैं तो जायू को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था तो वो अपने कंप्यूटर में सारे सॉन्ग्स एंड सीरीज के बारे में रिसर्च करती है। अगले दिन वो ये सब याद
करके कामिन के घर पर जाती हैं। वो जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो देखती हैं कि चेनमो भी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे अब ये लोग कामिन के रूम में जाते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें फोटोज मैचिंग कीचेन सब कुछ दिखाती हैं जो कि उन्होंने कल साथ में लिया था। वो सब देखकर जायू साइड हो जाती हैं और चेनमो के अपने घर पर इन्वाइट करने के बावजूद वहाँ से निकल जाती हैं। वो जा ही रही होती है कि उसको याद आता है कि कामिन को उसके फेवरेट कार्टून के कुछ स्टिकर चाहिए थे, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उसकी पॉकेट मनी खत्म हो गई थी। जायू अब भागकर शॉप में जाकर वो स्टिकर्स खरीदकर कामिन को देने के लिए जाती हैं। वो लेकर उसे देने के लिए तो जाती हैं, लेकिन कामिन उसे चेनमो का दिया हुआ रियल ऑटोग्राफ उसके फेवरेट आर्टिस्ट का पोस्टर दिखा देती है। तो जायू अब जाते हुए भी अपना वो गिफ्ट उसे नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके घर पर माओ आया हुआ था। वो ग्रैंडमा और उसकी मॉम के साथ बैठकर बात कर रहा था कि तभी एकदम से चेनमो का टॉपिक आता है। चेनमो के बारे में जैसे ही बात चालू होती है तो जायू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और चेनमो और उसकी मॉम फांग फांग से दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं क्योंकि सारे लोग उन दोनों की परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट होने की बातें कर रहे थे। जायू अपने रूम में जाकर सैड होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर माओ आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो जायू उसे बताती है कि उसने गलती से शाहवान का दिया हुआ लकी पेन घुमा दिया है। माओ से सुनकर थोड़ा सा मजाक उड़ाता है जिससे गुस्सा होकर जायू उसे कमरे से बाहर भगा देती है। अगले दिन फिर स्कूल में क्लास प्लेसमेंट का रिजल्ट आउट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली शाहवान और जायू एक क्लास में नहीं आ पाते, लेकिन चेनमो, कामिन और जायू एक ही क्लास में होते हैं। रिजल्ट देखने के बाद चेनमो जायू को एक गोल्ड निप पेन देती है, बिल्कुल उसके लकी पेन जैसा। पहले तो जायू से लेने से मना कर देती है, पर फिर चेनमो के फोर्स करने पर वो मान जाती है और उसे रख लेती है। इसके बाद हम चेनशियो को देखते हैं जो कि बहुत दिनों बाद वॉन्टन शॉप पर जाती है। वहाँ पर कामिन की मॉम को फांग फांग के साथ देखकर फिर से जेलस हो जाती है और वहाँ से निकल ही रही होती है कि कामिन की मॉम उसे रोककर पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस 1 किलो आटा लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर माओ ने सेम गोल्ड निप का पेन एक दुकान में देखा था और वो चाहता था कि वो उसे जायू को दे पाए, इसलिए वो आर्केड में जाकर गेम खेलते हुए पैसे कमाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने की खबर सुनकर एपिंग और चेनशियो माओ को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए जाते हैं और उसकी बेल करवाते हैं। फिर माओ के घर पहुंचने के बाद एपिंग और चेनशियो उसकी ड्रंक डैड को अच्छे से घर में सेटल करवाने में हेल्प करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।